आदमपुर उपचुनाव के लिए इनेलो अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने वाली है। इसलिए 2009 में चुनाव लड़ा। 2009 के चुनाव में लोगों ने उस पर भरोसा जता करके 42,000 वोट दिए थे, लेकिन 9 के बाद आज 22 हो गए। 13 वर्ष में एक दिन भी कभी हल्के में किसी के दुख सुख में शामिल नहीं। लोगों की विश्वास के साथ विश्वासघात किया। पूरे आदमपुर के लोगों ने डिमांड करी थी कि किसी बाहरी प्रत्याशी बनाने की बजाय स्थानीय को टिकट दिया जाए, लेकिन क्योंकि हुड्डा साहब तो पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। जब सुभाष चंद्र राय जी का राज्यसभा का चुनाव था, उस चुनाव के अंदर जो आज भारतीय जनता पार्टी, आज कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार पेन की स्याही बदलने में, पेन बदलने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला व्यक्ति जो था, जयप्रकाश, जो उस वक्त इंडिपेंडेंट एमएलए था, और आज उसी जयप्रकाश को जिसने उस वक्त में भाजपा की मदद करी थी, आज फिर बीजेपी को प्रत्याशी को जिताने के लिए आदमपुर की जनता पे जाकर के थोपने का काम किया। हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीयत में खोट है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार भाजपा को मजबूत करने में इस प्रदेश में लगे हुए हैं। आज उस कांग्रेस पार्टी को जिसकी 40 वर्ष सेवा करी, चौधरी कोल्डाराम जी नंबरदार जो है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त किया। और इन्होंने कल जब अपना फैसला किया, उसके बाद जब मेरी इनसे मुलाकात हुई, उन्होंने स्पष्ट किया था कि मैं पार्टी में पार्टी की सेवा करने के लिए आ रहा हूं। मैं पार्टी मुझे जो जिम्मेवारी सौंपेगी उस जिम्मेवारी को निभाऊंगा। मैं सबसे पहले तो आज जो इन्होंने चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था जताई है, उसके लिए इनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन। और विधिवत रूप से इनको पार्टी में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी नफे सिंह जी से कहूंगा कि वो उनको पगड़ी पहना करके, पटका पहना करके विधिवत रूप से पार्टी में शामिल करें। हमने अपने तौर पे पार्टी के 5 लोगों की जिम्मेवारी लगाई थी, सीनियर साथियों की, कि आप आदमपुर हल्के के गांव-गांव में जाओ और लोगों से बैठ करके बातचीत करो, बातचीत करके अपनी अपनी तरीके से रिपोर्ट तैयार करके लेके आओ कि किसको प्रत्याशी बनाया जाए। हमारे पास 3 नाम आए थे और उन तीनों में सबसे ज्यादा दबाव इस बात का था, हल्के के कार्यकर्ताओं का, आम लोगों का, कि आपको अपने परिवार के किसी सदस्य को उम्मीदवार बनाना चाहिए। हमने जब ये 5 साथी अपनी रिपोर्ट लेकर के आए और उसके साथ साथ जो दूसरा नाम था वो श्री राजेश गोदारा जी, जो हमारी पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं, इनका था। और विशेष रूप से लोगों ने एक बात कही कि हमारे सुख दुख में हर वक्त राजेश गोदारा जी जो है पार्टी की तरफ से हमारे बीच में आते रहे। और हमारी सबकी इच्छा है कि या तो आपके परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़े, अदरवाइज
राजेश गोदारा जी को लगाया जाए। और उसके साथ साथ लोगों की सबसे बड़ी भावना जो थी वो ये थी कि चौधरी कोडाराम जी के साथ कांग्रेस धोखा करेगी। अगर आप चौधरी कोडाराम जी को इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बना करके हमारे बीच में लेकर के आओगे तो फिर पार्टी का हर कार्यकर्ता तन मन धन के साथ इनके साथ खड़ा होगा और इस चुनाव को हम जीतने का काम करेंगे। आज जो प्रत्याशी हैं अलग अलग पार्टियों के, जहां तक बीजेपी के प्रत्याशी का सवाल है, बीजेपी का तो प्रत्याशी ऐसा है जो विदेश में रहता है, जो केवल चुनाव लड़ने के लिए आया है। कुलदीप बिश्नोई से हल्के के लोग एक बात पूछेंगे, मैं तो आप पत्रकार साथियों से भी ये कहना चाहता हूं कि आप उनसे एक सवाल जरूर करें, ये जरूर पूछें कि आदमपुर के अंदर बाई इलेक्शन की नौबत क्यों आई, ये इलेक्शन क्यों करवाना पड़ा, क्यों आपको इस्तीफा देना पड़ा। कोई ऐसे हालात नहीं थे। बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो पार्टी के अंदर रह करके भी पार्टी का विरोध करते हैं और विरोध करके लोगों के बीच में बड़ी बात रखते हैं।